नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस एक पल की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये बस एक भाषण नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने करोड़ों दिलों में आज़ादी की आग जला दी। तो आइए इस भाषण के पीछे जो शक्तिशाली विचार हैं उन्हें एक-एक करके समझते हैं। बाल गंगाधर तिलक के ये शब्द, ये सिर्फ एक नारा नहीं थे, ये उनके पूरे तर्क का, उनकी पूरी सोच का केंद्र थे। एक ऐसा ऐलान जो किसी भी सरकार, किसी भी ताकत से बड़ा था। और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा पॉइंट है। तो तिलक ने अपनी बात शुरू कहाँ से की? उन्होंने एक बहुत ही गहरी, बहुत ही पर्सनल बात कही। उन्होंने माना कि हाँ, उनका शरीर बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, लेकिन जिस भावना, जिस आइडिया के लिए वो खड़े हैं, वो हमेशा जवान है, वो अमर है। और यहीं पर तिलक का असली मकसद साफ हो जाता है। वो स्वराज्य को किसी सरकार से मांगी जाने वाली चीज की तरह नहीं देख रहे थे। नहीं, उनके लिए ये एक कुदरती, एक आध्यात्मिक सच्चाई थी, पॉलिटिक्स से भी कहीं ज्यादा गहरी। ये तो इंसान के होने का, उसके अस्तित्व का एक मूल सिद्धांत था। तो सवाल ये उठता है कि तिलक इतने भरोसे के साथ ये बात कैसे कह रहे थे कि आज़ादी इंसान के होने का एक ज़रूरी हिस्सा है? इसका जवाब छिपा है आत्मा को लेकर उनकी गहरी समझ में। देखिए, तिलक के पूरे तर्क का जो सेंटर पॉइंट है वो है अमर आत्मा का कॉन्सेप्ट। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी चीज है जिस पर बाहरी दुनिया का कोई असर नहीं होता। उससे ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई मिटा सकता है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अब इस बड़े से आइडिया को समझाने के लिए तिलक ने बड़े सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, आग का काम क्या है? जलाना। पानी का काम क्या है? गीला करना। ये उनकी बेसिक नेचर है ना? ठीक उसी तरह आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो है आज़ाद रहना। स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है, वो तो हमारे अंदर ही है। और यहाँ तिलक अपने तर्क को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आप आग से उसका जलाने का गुण नहीं छीन सकते, वैसे ही स्वराज के विचार को भी कोई खत्म नहीं कर सकता। मतलब स्वराज का ये आइडिया, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल गोल नहीं है, ये तो हर इंसान के अंदर की एक ताकत है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये था कि आज़ादी की मांग कोई अर्जी या रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक फंडामेंटल सच है। ये हर इंसान के अंदर है, किसी भी दुनियावी ताकत की पहुंच से बहुत बहुत दूर। कोई पुलिस, कोई कलेक्टर, कोई भी कानून इस सिद्धांत को गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप आत्मा को गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो फिलॉसफी तो सेट हो गई। अब तिलक इस आइडिया को जमीन पर लाते हैं पॉलिटिक्स की दुनिया में। वो राजनीति की पूरी परिभाषा को ही चुनौती देते हैं और उसे एक महान विज्ञान के तौर पर हमारे सामने रखते हैं। तिलक ने उस सोच को सीधी टक्कर दी जिसके मुताबिक राजनीति एक गंदा खेल है। उन्होंने कहा कि ये सोच विदेशी शासकों ने फैलाई है। उनके हिसाब से सच्ची राजनीति लोगों को गुलाम बनाने का नहीं, बल्कि उन्हें आज़ाद कराने का एक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो देश की भलाई के लिए काम करता है। और तिलक के लिए ये सब चीज़ें अलग अलग नहीं थीं। वो मानते थे कि एक देश को आज़ाद कराने के लिए समाज के हर हिस्से को एक साथ, एक ही लक्ष्य के लिए काम करना होगा। वो लक्ष्य था स्वराज्य। शिक्षा को आज़ादी के मूल्य सिखाने होंगे, धर्म को, देश की आत्मा को मजबूत करना होगा और राजनीति को इन सब को एक साथ लेकर चलना होगा। तो थ्योरी हो गई, फिलॉसफी हो गई, पर अब करना क्या है? भाषण का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। अब बात होगी एक्शन की, इस बड़े विचार को हकीकत में बदलने की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जब कांग्रेस ने स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया तो इसका मतलब था कि अब ये विचार सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे देश के एक बड़े आंदोलन का बन चुका था। लेकिन जैसा तिलक ने साफ साफ कहा, तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, असली काम तो अब शुरू होना था। तो आगे का रास्ता क्या था? तिलक ने एक बहुत ही क्लियर, बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान दिया। उन्होंने कहा, अब सिर्फ बातों से नहीं, काम से इस प्रस्ताव को सच बनाना है। और ये काम कैसे होगा? कानूनी तरीकों से, शांति से, लेकिन लगातार। ये सिर्फ जोश की नहीं, बल्कि एक अनुशासित और शांतिपूर्ण संघर्ष की योजना थी। और ये लड़ाई किसकी थी? कुछ नेताओं की? नहीं। तिलक ने एक आंकड़ा सामने रखा, 30 करोड़।
जरा सोचिए, उस वक्त 30 करोड़ लोग जब एक साथ अपने जन्मसिद्ध अधिकार के लिए खड़े होंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ये कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई थी। और आखिर में भाषण का वो हिस्सा आता है जो सीधे दिल में उतर जाता है। एक आखिरी सबसे जोरदार अपील कि हमें बिना किसी डर के अपने देश के आत्मा की रक्षा करनी है। और वो आत्मा क्या है? वही आत्मा जो आज़ादी के सिद्धांत में बसती है। तिलक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ये विचार ये आज भी जिंदा है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ऐसे कौन से विचार होते हैं जिन्हें कभी जेल में नहीं डाला जा सकता, जिन्हें कभी कैद नहीं किया जा सकता? शायद इस सवाल का जवाब ही हमें बताता है कि आज़ादी की लौ हमेशा क्यों और कैसे जलती रहती है।